हाँ तो भैया सवैया ना राम राम। और आप और हमें तो जानते ही हो, हमें भैया आपके जीतू। अब भैया आज अपन आप उनके बीच में काय आए, बहुत दिनों बाद आज हम लाइव आए हैं और आज एक बहुत बड़ी मैटर है आज आप उन्हें बता भी वाले हैं। आज की डेट में एक खबर खूब तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, यह छाई अवध किशोर एक जने मिश्रा जी कहा भैया, इन्हें भाजपा को एक नेता भी बोलू जा रहा है। अब ये नेताजी और इनकी एक जने बहू भी है रचना मिश्रा। तो भैया बहू और ससुर ये मिलके लूट रहे कहाए लोहड़ी चंदला क्षेत्र। इनके द्वारा लगातार भैया इतने पैसा निकाले जा रहे और ये पैसा भी ऐसे से निकाले जा रहे। एक जने हैं भैया शिवदत्त सेन। अब देखो जाए तो भैया करोड़न रुपया निकल गए शिवदत्त सेन के नाम से। अब पूछने वाली बात है अवध किशोर मिश्रा जी से और उनकी जो बहू है सचिव है रचना मिश्रा जी। तो भैया जो सवाल हो कि जिस शिवदत्त सेन को है आखिर इनके नाम पे जी करोड़ों रुपया निकले काय है, और जी निकले हैं तो जो पैसा काय में लगू और कहाँ लगू वो जांच करवावे की भी विषय है कि भैया जांच करवाई जाए और देखो जाए कि भैया जितना पैसा निकलू है का जो शासन को पैसा जनता के काम में आओ है, जनता के लाने एक पैसा से कसू करू गौ है, या जो पूरा पैसा अवध किशोर मिश्रा जी के घरे गौ और उनकी बहू है जो रचना मिश्रा उनके जेब में गौ। ये बहुत बड़े सवाल है भैया। लगातार जो हो रहा जहां पे भैया भाजपा बड़ी बड़ी वादा करत बड़ी बड़ी घोषणा करत मुख्यमंत्री आओ राज्य मंत्री थे और अपनी दिलीप हेरवार जी लगातार उनके द्वारा भी गरीब नंदकिला ने काम करू जा। लेकिन आज जो बड़ो मैटर है भैया मिश्रा जी को कि मिश्रा जी ने जी करोड़ों रुपया को करू का है। और सबसे बड़ो सवाल तो जो है कि भैया जो पूरा पैसा जो निकलू है एक ही नाम के आदमी के नाम से निकलू, वो आदमी को नाम है शिवदत्त सेन। अब जिस शिवदत्त सेन भैया है को जो इनके नाम से पैसा निकलू, ना तो ये सहायक सचिव हुआ है ना जी सचिव हुआ है। अब अपने संगे एक जने और है भैया है जितेंद्र अर्जरिया जी, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। हम आपको ना बताएं ये स्वास्थ्य विभाग में हते थे, लेकिन शिवदत्त सेन ने जो पूरे पैसा इनके नाम निकलू है। और अवध किशोर जो मिश्रा जी हैं भाजपा के भैया जो नेता हैं जी, इन्हें नेता कहा जाता है। अच्छो दबदबा है भैया नेताजी को, चाहे जी की दैया मैया दोपहर शाम चाहे जौन टेम करत रहे कोई नेताजी से कछु नहीं कह सका। नेताजी को दबदबा तो है कि चाहे जब करोड़ों रुपया जी खा गए नेताजी, लेकिन आज तक जनता की आवाज नहीं कर पा रही, मुंह से कोई कछु कह नहीं पा रहा। अब वही काम करवा वो चाहती भैया जी जितेंद्र अर्जरिया जी से। हम आपको ना बता दें कि जितेंद्र अर्जरिया जो है स्वास्थ्य विभाग में थी, तो जैसे ही शिवदत्त सेन के द्वारा इनने जी मिश्रा जी ने जो पूरा पैसा निकालू है, हम बता रहे आपको वहां पे जेल है पूरी लिस्ट है में उनको पूरा करतूते हो काली कारनामा लिखे हैं। जितना पेमेंट निकलू है सबकी एक एक रसीदे हैं, एक एक चीज बताई गई कि जो जो पैसा निकलू ये काम से निकलू, लेकिन वो काम नहीं आऊ क्षेत्र में जो हम आप उन्हें बता दें। और उनके बाद का हो कि भैया जो अपने जितेंद्र अर्जरिया जी है तो अवध किशोर मिश्रा जी लगातार इन पे दबाव बनाते हैं और इन पे प्रेशर करते हैं कि भैया हमारे काली कारनामन में तुम भी शामिल हो जाओ, महाराज महाराज एक हो जाओ और जनता का लूट खाओ। इनसे झूठे भैया लगातार बता रहे कि इनसे झूठे प्रकरण बनवाए जाए, इनसे कागजात के झूठी मेडिकल रिपोर्टें बना दो, ऐसा ही है महाराज। इनके द्वारा लगातार जब से इनकी बहू पदस्थ हुई है तब से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आशा भर्ती कर दो, मेडिकल में मुझे पेशी में नहीं जाना है, डॉक्टरों से बनवा दो। जबकि मैं एक छोटा कर्मचारी मैं कैसे किसी के हस्तक्षेप कर सकता हूँ? डॉक्टर और एक और बात बता दें भैया, इनकी जो बहू है रचना मिश्रा ये सचिव है यानी सेक्रेटरी,
अब सेक्रेटरी होने के बाद भी आज तक कोने देखो नहीं है कि सेक्रेटरी साहब हैं को। भैया पूरी सेक्रेटरीगिरी और नेतागिरी जगत किशोर मिश्रा जी कर रहे, उनके नेताजी कर रहे और उनके जो चमचा हैं जो शिवदत्त सेन हरे, जिनके नाम से जो करोड़ों रुपया निकल रहा, पूरी जेई पंचायतें चला रहे वो जेई पूरा उस क्षेत्र में अपनो राज करेंगे। अब आगे और का भाव तो जो बताओ आप। आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी भोकाल से, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप एक सच्चाई को सामने ला रहे हैं, जनता के बीच ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और जो हमारे सांसद माननीय हमारे शर्मा जी हैं उनको, और अपने दिलीप भैया राज्य मंत्री जी, जो कि एक मतलब संस्कारित व्यक्ति हो, और कभी भी आप देखिएगा उनके भाषणों में वो कहने में बहुत शॉर्ट और सटीक और पार्टी के लिए प्रेरक बने। बिल्कुल। पहले तो भैया बता दें कि हमें तो कू की तारीफ कर भी नहीं आएगी। माफी चाहते हैं हम जितेंद्र भैया आपसे भी, जो बुंदेली भोकाल न्यूज चैनल है, ना हम भाजपा की तारीफ कर भी आए, ना कांग्रेस की तारीफ कर भी आए, ना बीडी शर्मा की तारीफ कर भी आए, ना दिलीप अहरवाल की। हम तारीफ कर भी उस दिना कर भी जोन दिना वे बताएं कि जो पैसा काम हो, यदि जो पैसा कामन में लगो तो वे काम बताएं। हाँ, वे यदि पैसा जो कामन में लगो काम बताएं। यदि काम नहीं बता पा रहे भैया तो हम बिल्कुल फेल हैं। ना हमें कौन पार्टी के हम चमचाएं, ना हम दलाल पत्रकार हैं। सही कहा। जो बात हकीकत है आप सिर्फ हमें वह बात बताओ, बाकी हमें जो नहीं सुननी है कि माननीय करने हो तो भैया तो सब हो गो। लगातार जब भाजपा को वो नेता है अवध किशोर मिश्रा, हाँ सही है, वो एक तो बड़ो नेता नहीं है, विधायक भी भाजपा के हैं, मंत्री भी भाजपा के हैं। जब आज जब पूरी खबर सोशल मीडिया पे छाई है तो का नेताजी हल्की आंखन में पट्टी बंदी के आंखन से दिखाई नहीं दे रहा। आखिर भी एक ही चीज की जांच कराएं, देखें कि जो पूरा घोटाला भाव का है, और फिर इनमें साफ साफ देखो है भैया। हम कैमरा वाले भैया है अपने गजेंद्र भाई, तो अपन के भी के भैया इन्हें जूम करके बताओ कि शिवदत्त सेन है जी है को भैया जो आए को शिवदत्त सेन कहां से आ गए भैया जी। इनके नाम करोड़ों रुपया को पूरे बिल हैं जो पूरे नहीं इनके नाम में भैया। वो क्षेत्र में एक ही ठेकेदार है का काम करने वालों, एक ही आदमी है का वो है भैया जी शिवदत्त। ये उनके चहेते हैं और एक बार सेल्समैन है। अच्छा। ये ग्राम में समूह भी चलाते हैं, समूह भी चला ले, सेल्समैनिंग भी कर ले, तो जो पूरा पैसा को लेखा जोखा और सब इनके नाम हो। सभी नियमों को ताक में रख के पूरे काम करते हैं। क्योंकि समूह के अध्यक्ष सचिव है जिनकी इनकी खुद शिवदत्त सेन की माँ है जो 64 साल की समग्राड़ी में, इनकी जो चाची है वो 64 साल की चल नहीं पा रहे, वो सचिव है। और इनकी जो शिवदत्त सेन की रामजान की बहू है छोटी, बिना BTI B.Ed के वह ग्राम में अति शिक्षक बनी है 3 साल से। मतलब जो कुछ भी है ना उन्हीं को करना है, बाकी कोई हवाबाजी नहीं बोलेगा। जो बोलेंगे शिवदत्त करेंगे, दस्तखत भी शिवदत्त रचना मिश्रा के करेंगे, उसका ऑडियो भी मेरे पास है। और लगातार मतलब जिसने आवाज उठाई उसको तो केस लगवाएंगे, जो कि ऑडियो में स्पष्ट और भोकाल मचाए हुए हैं। अब बोले आप भी नहीं करोगे, तो हम भी 4 साल तक चुप रहे, सहन शक्ति जितनी थी सहा, मगर जब अंतिम क्षण आगे सहने से अति पार हो गई तो हमने अपना इसको अब सामने जनता के लाए हैं और लाते ही रहेंगे। शिवदत्त है एक, दूसरे सुरेश मिश्रा उनको 20 लाख दिया गया, इनको 40 लाख का भुगतान किया गया। ग्राउंड वहां कुछ है नहीं है, सरपंच को पता नहीं, सचिव को पता नहीं। और कल जो मिश्रा जी ने बुंदेली चुगली के माध्यम से सामने लाइव आए हैं, उनसे कहते बहू को लाइव लाए ना। बिल्कुल भैया, हमने भी वीडियो देखी है, उमें चुगली वाले नीरज सोनी जी, जितेंद्र भैया है आज भस्मासुर, ये आप हम भस्मासुर कह रहे हैं उन्हें, लेकिन आज हम बता रहे कि असली में भैया भस्मासुर है को मेन भस्मासुर है भैया अवध किशोर मिश्रा, उनकी बहू रचना मिश्रा, और भैया जो एक भस्मासुर में जो राक्षसन के संगे मिलू है शिवदत्त सेन। आप खुद देख सकते हो कि करोड़ों रुपया के ये बिल निकल गए, करोड़ों रुपया निकल गो, और उस क्षेत्र में जाओ और देखो कि जो नाम से ये बिल भय है का वो काम भाव है कि नहीं भाव। एक लगातार सीधे साधी सज्जन कर्मचारी पे झूठे आरोप लगाए जाते, झूठे प्रकरण बनवाए जाए,
जैसे कि इनने कही है कि नेताजी को भोकाल है, तो भैया जो उनको से भी बड़ो भोकाल है। नेताजी को अपने क्षेत्र में भोकाल है, गरीबनन में भोकाल है, लेकिन जो ऐसा भोकाल है कि जो गरीबनन की आवाज को भोकाल है, पत्रकारिता को भोकाल है। ये भोकाल से ना तो विधायक जी बचे ना मंत्री जी बचे। यदि गलत करें तो पीलू जो है भैया जीतू तिवारी नाम है हमारा, वो हकीकत हम लेके आ गई। आप सही हो और आप पूरे साक्ष्य लेके आए, हम आप दिखा रहे हुई लाइव वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में आए। अब जब बात हमारी भैया जनता से है कि इतनी ज्यादा शेयर करो, हर एक व्यक्ति लोग पहुंचाओ या मुख्यमंत्री लोग प्रधानमंत्री लोग पहुंचाओ कि जो भाजपा के शासन में मचूका है भैया, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा। एक ऐसा केस नहीं है कि सिर्फ जितेंद्र भैया ही बार है ऐसे के जो इन्हें प्रताड़ित करूँ जा। आज के टाइम में चाहे पुलिस वालन ले लू तो भी भैया नेताजी हन को फोन पहुंचत, नेताजी हन की रूम में चल रहे तो भी का मिश्रा जी हने भी ऐसा रिकॉर्डिंग में भी कह रहे कि हमारे बगैर पत्ता ना हिले, हम जैसो के भी वैसो हुई। तो भैया का सरकार पूरी यदि नीति नहीं है चलाने तो फिर इन कर्मचारी ना घर बिठा दू बेचारे करें, कहीं उन्हें पद दो जात, कहीं पुलिस बनाई जात, कहीं अदालतें कोर्ट कचहरी बनाई जाती, कहीं इतनी सब अधिकारी कर्मचारी रखी जात, सब नीतिकरण लगे हर जगह भैया। जब तक जो देश ना सुधर है, जब तक सब आजादी ना मिले। आज जी अपनो काम नहीं कर पा रहे, नेताजी कह रहे अवध किशोर मिश्रा जी के भैया तुम हमारे हिसाब से चलो तो चलो, नहीं तो इतने चलो ना। बिल्कुल वीडियो में स्पष्ट है। बिल्कुल उनको क्या वो है कि हमारे हिसाब से चल रही है, क्षेत्र की नेता हम हैं। और इनके जेब में पुलिस प्रशासन सब जेब में डली रात भैया अवध किशोर मिश्रा जी इतने बड़े नेता हैं जो खुद उन्हें ऑडियो में कही है, उनकी ऑडियो वायरल हुई। ये इतने बड़े नेता हैं कि इनकी सबको जेब में डलू कहा। तो भैया जब बात आप उन पे है कि अब जितेंद्र भैया न्याय दिवाने या इन भ्रष्टाचार नेतन को संग देने, यदि देश हम बचाने हैं, गांव हम बचाने हैं, ग्वालिहार क्षेत्र हम बचाने हैं, तो इन अवैध किशोर मिश्रा जैसे नेतन खदेड़ने आए हैं और इनकी सच्चाई सामने लाने आए हैं। सच्चाई तो भैया हम सामने लाते भी जितेंद्र भैया, लेकिन सपोर्ट पूरा जनता को है। यदि हकीकत है तो जनता खुद बात का आगे भेजे और आगे पहुंचाए और वीडियो ज्यादा शेयर करे कि खुद जनता खुद समझदार है, नेताजी अब खुद जनता खदेड़ है। बिल्कुल। और जब तक आपकी ये लड़ाई है, आप सही हो खुद देख सकते हो कि भैया पूरे साक्ष्य लेके आए। जो तो दिखा रहे हैं हम ओनली पेमेंट ऑर्डर की लिस्ट, इनकी पूरी लिस्ट है जो 1-1.5 करोड़ के ऊपर की है भैया। ई में पूरे बिल सिर्फ एक नाम से हैं, वो है शिवदत्त सेन के नाम से जो पूरा पैसा 1-1.5 करोड़ रुपया निकालू हो। लेकिन हम बता दें कि भैया ने आप खुद बताओ कि जी सेल्समैन है शिवदत्त सेन और जी अवध किशोर मिश्रा जी की बहुत करीबी कहा है, और यानी कह दो खासम खास भी कहा है। तो इनकी जो बहू है रचना मिश्रा, उनकी सरपंची भी भैया जी चला रहा है, कहा है शिवदत्त सेन, मतलब सचिवगिरी भी शिवदत्त सेन चला रहे। और जो एक पाल है होते को सरपंच वो भी यही चला, तो वह पूरी सरपंची भी भैया जी अवध किशोर मिश्रा और जी शिवदत्त सेन जी 2 जने मिलके चला रहे। अब भैया जब जेई सब रही पूरे होते को सत्ता चला रहे तो जी कैसा भी कचू कर सका, तो जी पे भैया निर्दोष है अपनी जितेंद्र महाराज इन पे अनगिनत प्रकरण दर्ज करा दी जा। संगे संगे भैया महाराज जी हरे धमकी देने लगे, अभी तक सुनी थी हमने के हरिजन एक्ट की धमकी SC ST वाली थी। लेकिन आज की डेट में हम बता दें कि भैया जी महाराज जी मिश्रा जी हर SC ST में आगे कहा है जी इन्हें दिया धमकी दी कि हम तुम्हें हरिजन एक्ट लगवा देंगे। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल उन्होंने कहा है, ऑडियो में स्पष्ट है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव की ही, मतलब ऐसे जात सूचक शब्दों से कहा करा देंगे। मगर मैंने कोई भी उत्तर नहीं दिया तो मैं संस्कारों में बंधा हुआ हूँ और मैं संस्कार की उसमें ही रहकर के ही मैं लड़ाई लड़ूंगा। और इनका जब तक सच सामने नहीं आ जाता है, जब तक जनता के सामने नहीं ला दूंगा तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। और जितना भी प्रयास मेरा होगा
मैं इनका पूरे एक एक अभी इनने जो खेत तालाब मनरेगा एक कार्यक्रम चलता है उसमें 80 लाख का घोटाला है, तालाब बनने नहीं पैसे निकल गए, वो भी हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। सोसाइटी का डाटा भी प्रस्तुत करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, जमीन अभी इनने हाल में ही एक मैरिज हाउस बनवाया जिसका नंबर है 2811, जो शासकीय भूमि है, रास्ता है, उसमें निर्माण करा दिया एक सवा बीघे में। मतलब इस तरह से आतंक है। तो भैया देख रहे मिश्रा जी को भोकाल तो कहा कि मनरेगा को पैसा भी निकल गो, काम भाव नहीं है, पैसा निकल गो। जो भाजपा को शासन है भैया जो ही अब जब तक भाजपा के शासन में सही के संगे 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 ऐसे आदमी रहे, अवध किशोर मिश्रा जी जैसे नेता रहे, तो ऐसे ही है। पैसा निकल जात, सरकारी जमीनन पे भी इनको कब्जा हो जाते, इनकी मैरिज हॉल बन जात है, और वही पैसा सरकारी पैसे से मैरिज हॉल बन जाता। उनको वही हुआ है, वही हुआ नहीं तो इनके पास आप बताइए कि इतनी अकूत संपत्ति, अनगिनत नंबरों में, अनगिनत प्लाट, अनगिनत क्या कहते जमीनों के नंबर, अनगिनत पैसा खातों में, तो भोकाल मचाए। सोसाइटी में जो भी खाद मिल रहा था उनके अनुसार मिल रहा, तेल मिल रहा था उनके अनुसार मिल रहा। जब मैं छोटा था तो जब वहां सोसाइटी में तेल बटा करता सरवई में, हम लोग हमारे पिताजी लोग जाते थे तो गरीब लोग कट्टियों में लात मारते थे लोग और लौट के चली जाती थी जनता। आप जब ग्राउंड में जाइए और देखिए कि क्या हाल था, तो आज भी क्या हाल की है लोगों का। जमीन कोई खरीदे तो मिश्रा जी से पूछ के खरीदेगा, मकान बनाएगा तो मिश्रा जी से पूछ के बनाएगा, सांस लेगा तो मिश्रा जी से पूछ के लेगा। मगर जीतेंगे अगर मिश्रा जी से पूछ के सांस न लेंगे, न जिएंगे, अंतिम सांस तक मिश्रा जी का काला चिट्ठा खोलेंगे। और जनता से, विधानसभा चंदा से और आपके मीडिया बंधुओं से, सबसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से आग्रह करूंगा कि दोनों पक्ष को दिखाएं, सच दिखाएं जो सच है। और मैं जब तक सच नहीं आ जाए तो, और जब तक प्रशासन के पास पहुंचने जाए, अब इससे बड़ा सच क्या हो सकता है। जो भुगतान की सीटें देती 15 दिन से कार्रवाई हो रही, जिनने नियम विरुद्ध तरीके से अपने भोकाल से अपनी बहू को सचिव के पद पर नियुक्त करा लिया, 3 बच्चे संतान होने पर अभी कुछ दिन पहले एक शिक्षिका पे कार्रवाई हुई। तो मैं भी चाहती हूँ प्रशासन से क्या इन पर हो पाएगी नियमानुसार कार्रवाई। तो नियम तो सबके लिए है ना, जितेंद्र डेरे के लिए नियम वही है, अवध मिश्रा जी के लिए नियम वही है, रचना मिश्रा के लिए नियम वही है, जो वही का सुदत्त सेन के लिए है कि आप कौन सी कंड का आपने टैक्स चुराया, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने जीएसटी चुराई, शासन को कितने लाख का घोटाला किया, आपने नुकसान पहुंचाया, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। इसके बाद भी सभी लोग जो पदाधिकारी है या जो भी मतलब इसके लिए जिम्मेदार है, सभी लोग चुप है, शांति चुप्पी साधे हुए। और मिश्रा जी मेरे को आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। कल जो लाइव आए वो बिंदुवार, अगर उनको डिबेट करना है तो बैठे चैनल के माध्यम से, कोई भी बैठे एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे। मेरे पास सारे सबूत है, सारे साक्ष्य है। जितने घोटाले किए उतने तो हमारे विभाग में राशि आने का सवाल ही नहीं, इतनी आक्षेप लगा रहे। क्योंकि हमारे जितने भी बड़े काम बड़े बड़े ठेके उससे होते हैं। हम लोगों के यहाँ एक कार्यक्रम चलाने के लिए छोटी मोटी राशि साल भर की दी जाती है, तो उसमें इतना बड़ा कोई हम गमन नहीं कर सकते। और फिर हमारे तो अधिकार क्षेत्र नहीं रही ना। सबसे बड़ी बात है, मैं छोटा करते मुझसे से क्यों कर रहे हो आप? ऐसा कौन सा भय है जितेंद्र रेड्डी जैसे कि आप पीछे पड़े हो मुझसे 5 साल से? क्यों पड़े थे ये भय? क्योंकि उनको ये लग रहा था काले कारनामा उजागर करेंगे, ये इनके यहाँ जनता जाती है, लोगों की सुन लेते। क्योंकि मेरा पद ही है, शासन ने मुझे कम्युनिटी मोबिलाइजर करा है, और तो मैं एक आदत है हैबिट में सुनना है मुझे। जो आया तो उसकी बात को सुनेंगे, जो हो सकता है उसकी नहीं मान सकती मदद करेंगे। क्योंकि कम्युनिटी में आदमी है, वो हमें शासन ने कम्युनिटी के लिए पदस्थ किया है। और क्या हमारी इस बात को रोक पाएंगे? अगर ठीक है, क्योंकि अपने रसूख के दम पर, अपने भौकाल के दम पर, अपने नेतागिरी के दम पर मेरे ऊपर पिटना लगवा देंगे, नौकरी से निकलवा देंगे, तो क्या मैं, भगवान ने मुझे, मैं पढ़ा है, माता पिता ने पढ़ा लिखा दिया है, आंख है, कान है, नाक है, पैर है, स्वास्थ्य हूँ, मुझे कोई पत्ती नहीं है। मैं भीख मांग के खा लूंगा, मजदूरी करके खा लूंगा, खेती करके खा लूंगा, मगर अवध मिश्रा के काले कारनामों को उजागर ना करूं, ये संभव नहीं है। और मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ, ग्रामवासियों को बनाना चाहता हूँ कि आपने साहस नहीं दिखाया, मगर ये आप जितेंद्र रेड्डी ग्राम को न्याय दिलाते ही मानेगा। और अवध मिश्रा की भोकाल को खत्म करने के लिए अगर उसकी सांसें भी चली जाएंगी, परिवार भी दफन हो जाएगा। क्योंकि भोकाल है तो भोकाल है, क्योंकि सभी का कहना है कि बहुत बड़े वो गुंडे हैं, बहुत बड़े भोकाल है, उनके बड़े बड़े नेताओं से अच्छे संबंध है, आप पे कुछ भी हो सकता है। तो हमारे परिवार ने भी स्वीकार किया है कि कम से कम ये नहीं कहलाएगा कि अपन मारे भी गए तो कम से कम एक सच की लड़ाई में मारे जाएंगे। ये नहीं कोई कहेगा कि एक भ्रष्टाचार का साथ देकर मारे गए थे, या भ्रष्टाचार में दब गए थे, या भ्रष्टाचार का भूकाल था तो ये उनके नतमस्तक हो गए थे, या हमने घुटने टेक दिए थे। तो सच का साथ हम देंगे, लड़ेंगे और बराबर लड़ते रहेंगे।
ना हम खुदकुशी करने वाले हैं, ना किसी से डरने वाले हैं, ना किसी पैसे में बिकने वाले हैं, मगर जो सच है वो जनता के सामने चल रहा। विधानसभा में जब से देश आजाद हुआ है तब से पहला बिंदु मैंने जो उठाया है, और जो मतलब आप देखो खुलेआम चल रहा है, भालू चल रही मिश्रा जी की, ये घाट चल रहा है, वो घाट चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, जेसीबी चल रही, सोसाइटी चल रही, खाद बिक रही, मैरिज हाउस बन गया। क्या है आपके परिवार में छतो, उसके बाद आपके पास कहां से? और फिर मैं नहीं कह रहा हूं, आप क्षेत्र में जनता दबी हुई है, बोल नहीं पा रही डर के मारे, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम साथ में मगर मजबूर हैं। बेचारे गरीबों को पर्ची कटवाने की धमकी देती जा रही, घर गिरवाने की धमकी दी जा रही, केस लगवाने की धमकी। जब मुझे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को वो धमकी दे सकते हैं कि हर जन एक्ट लगवा देंगे, पुलिस प्रशासन मेरे जेब में है, अधिकारी मेरे जेब में है, और ये स्पष्ट प्रमाण है कि जो भी इसको सत्यापन करता रहे होंगे वो जेबी में रहे होंगे, तब तो एक व्यक्ति को निम्न ताक में रख करके बिल वेरीफाई किए हैं, तो ये तो स्पष्ट प्रमाण है। और वो खुद कह ही रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ 4 साल से प्रताड़ित हूँ, और मैं जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक मैं लड़ूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी से, नीरज भैया से, सभी जो भी हैं चैनल हैं, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस आवाज को दबाने का प्रयास न करें। जब भी मेरा पक्ष भी दिखा, सच जान करके खबर दिखा, मैं कहीं नहीं कहूंगा कि मैं सही हूँ। मैं सही जब मानूं जब मुझे प्रशासन सही कर देगा और जनता मुझे बता देगी, मैं साबित कर दूंगा कि मैं गलत नहीं था, मिश्रा जी गलत है। और प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हुए मैं 65 लाख रुपए के साल में वाउचर रखे हुए हैं। इसके बाद क्या चाहिए? सीधा प्रमाण है कि उनकी बहू के 3 बच्चे हैं और इसके बाद भी नौकरी कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही। प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता कि किसी चीज के लिए प्रमाण की प्रमाण होगा ये जरूरत है। जबकि मेरे ऊपर तो पहले के जिनका कोई शिकायत से लेना नहीं, उनके नाम के कथन लगाकर मेरे पर कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। जब मैं कहीं साइन था कि नहीं, मेरे साइन से कहीं भुगतान नहीं होता, मेरे साइन से किसी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होती, तो कैसे मैं मान लूं कि मैं प्रताड़ित कर रहा हूँ? और प्रताड़ित कर रहा था तो क्या कर्मचारी स्वयं आके नहीं बताते, अधिकारियों को सुना सकते थे? क्या अपन मिश्रा जी को ही सुनाएंगे? जावी बात भैया बिल्कुल हकीकत है कि ये आए का ये हते को जो अवध मिश्रा जी हैं आदमी सुनाते। यदि कर्मचारी प्रताड़ित तो शिकायत वो खुद कर तो खुद जा तो मिश्रा जी हैं काय सुनाते। तो भैया मिश्रा जी को अब भोकाल ना चले, हम भी जीतू तिवारी हैं बुंदेली भोकाल वाले। यदि जो गलत कर हो तो तुम्हारा चिट्ठा हम खोल भी, फिर क्या है तुम कितना चैनल खरीद लो, लेकिन तुम जीतू तिवारी खान ना खरीद पाओ। और जो भी भोकाल है तो है कि तुम्हारा भोकाल तुम्हारी जेब में डाल दे। और भैया ऐसी निष्पक्ष खबरें अब ये मुद्दा की पूरी लाद रहे हैं। आज हम बड़े दिनों बाद आप उनके बीच में लाइव आए कहा है, लेकिन अब बहुत जल्दी हर एक अपडेट ये मुद्दा लेके अवध किशोर मिश्रा जी की एक एक काली चिट्ठी खोल भी और एक एक इनकी करतूतें और काली कारनामा बता भी कि जी नेताजी है का, और इनको असलियत में भोकाल कौन सो भोकाल है का? गरीब ना सतावे वालों भोकाल है, अत्याचार करवे वालों भोकाल है, निर्दोष न फसावे वालों भोकाल है, आदमन ह दबावे वालों भोकाल है। तो ऐसो भैया जो भोकाल नहीं भूता है, असली भोकाल वो है जो भैया गरीबनन की दिल में रहो, आदमन की मदद करो, ना कि आदमन की कुटी घर मकान तुम सब खा जाओ, शासन को पैसा खा जाओ और पुलिस प्रशासन हाँ तुम पाओ जेब में डालें जो बताओ। तो भैया ऐसो भोकाल ना चले। भैया ऐसो भोकाल चला हो तो भैया ये मोबाइल पे तुम्हारा नाम सुनात रहे अवध किशोर मिश्रा के नाम को, जो आदमन में संदेश ये है वो खुद तुम देखत रहे। तो भैया ले रही अभी खबर से विदा। एक मिनट में आपसे चाहूंगा, जो तुमने कल हमारे नीरज सोनी भैया ने चलाई खबर, उसमें जो 3 CHO की वो वीडियो चलाई है क्या पैसे मांगती, अगर ऐसा सच होता तो वो खुद नहीं अपने फेसबुक अकाउंट से उसको वायरल करती है, जुलाई में ने बनवाई वो खुद करती। फिर अवध मिश्रा जी को वो वीडियो वायरल कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब मुझे उनने कहा, उनने दूसरे स्टेप में कि इनको लोग मारने आए थे, तब मिश्रा जी ने गाली गलौज की थी। जबकि मैं सोनी जी अपने नीरज सोनी भैया से कहूंगा, बड़े भाई से निवेदन करूंगा कि आप उस आइडियो को पहले सुनिए तो, कि वो एक असहाय व्यक्ति की मदद कर रहा था। मैं उस मदद को रोकने के लिए
उनने गाली गलौज की थी, उस गरीब के घर गुंडे भेजे थे, उसने डर के मारे अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी रखाया था, बाबा था वो व्यक्ति, राजकरण बाबा के नाम से जाना जाता था, भयभीत था। उसको मैंने उसके बच्चे को न्याय दिलाने का प्रयास किया, तो मुझको भी यहाँ से बक्सवाहा में नौकरी करने की, पंचायत करने की, हर जगह लगवाने की सारी धमकी दे दी। अगर उन सीएचओ को कष्ट होता तो स्वयं आती हमारे विभाग में जाती, सीएमएचओ साहब को सुनाती, बीएमओ साहब को सुनाती। मेरा इतना बड़ा तो पद है नहीं कि मेरे साथ किसी पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इनको मिश्रा जी को कैसे पड़ गई जरूरत कि वो हमारे विभाग का साथ लेकर के और कह रहे नहीं हम तो उनके साथ हैं। और मैं चाहूंगा आपके बुंदेली भोकाल के माध्यम से सभी सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, तो उन सीएचओ का इंटरव्यू स्वयं ले मीडिया और सच को सामने दिखाए। इनका जो चेहरा है, इनने जो मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि किसी को मैंने छेड़ा था तब मेरे ऊपर लोग मारने आए थे, तो जो इनने आक्षेप लगा दिए तो महिला शक्ति के चरित्र पर उंगली उठाई है, चैनल के माध्यम से मिश्रा जी ने उठवाई है, मैं इसका जवाब बहुत साक्ष्य सहित उनको दूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि ये महिलाओं को कितना सम्मान देते होंगे, कितना अच्छा इनके महिलाओं के प्रति इनका कितना अच्छा नजरिया होगा, ये तो जनता खुद जान रही होगी। मेरे विधानसभा इनने सम्मान की बात करते हैं, उन्होंने एक महिला को बिना साक्ष्य के उंगली उठाई है मेरे चरित्र पर, एक महिला के चरित्र पर कहा कि ऐसे थे, ठीक है ना। तो आप मिश्रा जी से मैं कहूंगा उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा चैनल में आकर के लाइव होकर के उसको माफी मांगे। मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, उसका साक्ष्य भी पूछूंगा और नीरज भैया से मैं अनुरोध करूंगा कि मिश्रा जी से वो साक्ष्य ले और मिश्रा जी ने जो मेरे पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं उनसे पूछे कि आपने किस बिंदु को लेकर के सीएचओ की वीडियो खबर चलवाई, क्या आपने उनसे सहमति ली, आपको वो आपके यहाँ आई क्या? अगर उनको कष्ट था तो खुद वायरल करते, कोई सब स्वतंत्र है। मेरे ऊपर मेरे डीएमओ है, सीएमएचओ साहब है, कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब सभी जगह सुनाती हूँ, आज तक वो कभी मीडिया में नहीं आया कोई कर्मचारी। आप जान साजिश रच करके महिलाओं को बरगला करके और ये व्यक्त कर रहे हो, ये कहीं उचित नहीं है। मैं यही कहूंगा भोपाल उतना जमाओ मिश्रा जी जितना था, अब नहीं जमाने का प्रयास करो। जीतन अजरिया ने न्याय की लड़ाई लड़ना चालू करती है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, या तो जीतन अजरिया के परिवार को मिटा दोगा तो आप आपके काले चिट्ठे बंद हो जाएंगे, अन्यथा हम लड़ेंगे। आप जो भी आप करेंगे कार्रवाई तो करवाएंगे, अपने रसूख के दम पर हम उसका विरोध करने का प्रयास करेंगे और बार बार हम प्रयास करते रहेंगे जब तक इस चीज का सच सामने नहीं आ जाता, रचना मिश्रा को बाहर नहीं किया जाता है और पार्टी इन पर कार्रवाई नहीं करती, जब तक पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करती तब तक, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक ना मैं नौकरी ज्वाइन करूंगा और ना मैं चुप रहूंगा, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। फिर मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ, मीडिया, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इस सच को दिखाएं। मैं ये नहीं करूँ, बस आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, पूरे ब्लॉक में लीजिए कि क्या जीतन अजरिया का क्या कार्यक्रम है, क्या इनकी कार्यशैली है, क्या इनकी भ्रष्टाचार करते हैं और अवध किशोर मिश्रा जी के क्या कारनामे हैं, क्या क्या इनके अच्छे काम है, क्या क्या बुरे काम है, वो किसी से छिपे नहीं। जब आप लोग जाएंगे तो जनता कितनी आपको बताएगी, वो तो समय बताएगा कि क्या क्या भोपाल में है। तो मैं यही चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसको खबर को चला और दोनों पक्ष जानने का। और मैं तो मिश्रा जी से पुनः कहता हूँ कि आप जिसके पक्षे पे लग रहे हैं, रचना मिश्रा पे लग रहे हैं, गुड्डू पाल पे लग रहे हैं, सुदत्त सेन पे लग रहे हैं, सुरेश मिश्रा पे लग रहे हैं, तो वो आकर के मीडिया को बताया कि गलत, जीतन अजरिया गलत बोल रहे हैं, ना कि खुद मिश्रा जी आए। मिश्रा जी की मैंने ऑडियो पर लगाया, ना कि भ्रष्टाचार करने पर लगाया। मैंने रचना मिश्रा जो सचिव है उन पर लगाए हैं, सरपंच जो गुड्डू पाल उन पर लगाए, ना कि मिश्रा जी पे लगाए। तो मिश्रा जी क्यों आते हैं लाइव होकर के जवाब दे रहे हैं? तो भैया बहुत बढ़िया बताओ है भैया ने। और एक और सबसे बढ़िया बात कही है कि भैया मीडिया जनता की एक तीसरी आंख हो, जनता की तीसरी आंख है मीडिया, और मीडिया जनता हाँ भयभीत ना करे। आज की डेट में मीडिया भी दलाली को धंधा बन गो, तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया सच्चाई दिखाओ। यदि आज हम आप बिक गए हैं और बिक के काम कर रहे हैं और ऐसा करने लगे हैं तो आदमन हम न्याय ना दे पाए। तो आदमी हरदम निर्दोष फंसाओ ये है और जो दोषी हुई है वहां बचाओ ये है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, जिनका नहीं सुधरने भी ना सुधरे, लेकिन हमारे जो युवा पत्रकार भैया रहे जिनको शौक है और जो चाहत है कि न्याय की लड़ाई लड़ने हुए ईमानदारी से मीडिया लाइन में आए, तो भी बिल्कुल सच्चाई को संग दो। और जोन भी खबर सिर्फ जा खबर नहीं,
कोनो भी खबर है आप उसकी बारीकी से जाओ, खबर का पूरा समझो। आज यदि हम भैया की बात लेके आए जितेंद्र भैया की, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं या भैया मिश्रा जी हमारे विरोधी हैं। ये पूरे साक्ष्य लेके आए, इनने हर एक बारीकी से सबूत दे, जिनमें भैया पूरे जितने आरोप लगे अवैध मिश्रा पे बिल्कुल सटीक बैठे, और जिन्हें देखा भाई अपन ने बात रखी। तो भैया राम राम सभी जना, और पहले आगे भी अपडेट आप मैटर से जुड़ी हुई तमाम हम लेके आ भी आपके सामने। जब तक के लाने बनी रहो आपके अपने चैनल बुंदेली भोकाल पे।